नमस्कार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। फर्स्ट सिटिंग का सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए जो सोशल साइंस का जो है ये ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड जो यहाँ पे देख सकते हैं 111 और जो है यहाँ सेट कोड ए का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे आप लोगों का लीक हो गया, देख सकते हैं सोशल साइंस का। अगर आप लोग इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, जितना भी आप पढ़े, लेकिन इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है नहीं छूटेगा। अगर आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, एकदम रट जाना। फर्स्ट सिटिंग वाले सब किसी के बहकावे में मत आना। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट सिटिंग के लिए जो है मेरे डियर साथियों, जल्दी से फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के सिवा आपको कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगा 112 होगा और ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, आप लोग को कह देना चाहते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। ये ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से फटाफट इसको रट लीजिए। निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, इसके बाद तृतीयक क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट रट लीजिए, जो रटेगा वो लूटेगा एग्जाम में, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट सिटिंग वाले सब। निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? बताइए। इसमें हो जाएगा सामाजिक कल्याण, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब, इसके सिवा कुछ नहीं आपको पूछा जाएगा। जितना भी आप ऑब्जेक्टिव देखे होंगे और ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, यही 100%। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? ये मेरे डियर साथियों कृषि है, इसके बाद उद्योग है, इसके बाद सेवा है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कृषि, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके सिवा कुछ नहीं पूछेगा मेरे डियर साथियों, यहीं से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब। ये जल्दी से जो है जल्दी से रट लीजिए ऑब्जेक्टिव को। बैंक का एजेंसी कार्य है, बैंक का एजेंसी कार्य जो होता है ऋण देना, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है रट जाना मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, सीधे परीक्षा में रहेगा। ये ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं चकाचक, आपको जो है एकदम दिमाग में खोपड़ी में घुसा लेना इस ऑब्जेक्टिव को, बाद में आपको पछताना पड़ेगा नहीं। तो भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बताइए गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? कब लागू की गई? 1950 में, 1980 में, 1991 में, 1995 में। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथी 1991 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? बताइए राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो केरल, ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाला सब, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा सेम, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा मेरे डियर साथ। ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों का ये है। चलिए सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? डॉलर है, ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता देना चाहते हैं संस्कृत में जो आपको बताए थे, तो मेरा बताया हुआ 35 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हूबहू फंसा है। देखिए 35 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हूबहू फंसा है। कमेंट में विद्यार्थी सब भी यहाँ पे कमेंट किया कि सर आपका बताया हुआ सब्जेक्टिव भी फंसा है, तो यहाँ कमेंट भी आपको पिन कर दिए हैं, देख सकते हैं ये सबूत है। चलिए इसके बाद यहाँ पे किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? बताइए किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक ये ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे होंगे मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव है जो आपको जो है एग्जाम में रहेगा, इसलिए जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये कहा था हटले विदर्स, ऑप्शन बिल्कुल जो है मेरे डियर साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? बताइए सबसे अधिक, तो तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को
को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, और सब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा ओरिजिनल वाला, तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर दीजिए। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, तो ये है मेरे डियर साथियों, कौन सा हो जाएगा इनमें से बताइए। जवाहर रोजगार योजना है, मनरेगा, इसके बाद काम के बदले अनाज, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए मेरे डियर साथियों, क्या कहलाता है जल्दी से। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, जल्दी जल्दी से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है रामबाण साबित होगा, इसके सिवा कुछ नहीं पूछेगा, जो हम बता रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। चलिए, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब नहीं है, चलिए बताइए। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य जो है कब बना था, बताइए कब बना था मेरे डियर साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 1995 है, 1996 है, इसके बाद 1987, 97, 1998 है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, भारत में उपभोक्ता का संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो कब भी 1986 में हुई थी, ऑप्शन बिल्कुल जो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे डियर साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए मेरे डियर साथियों, आप लोग जो है फर्स्ट सिटिंग वाले सब कहां से वीडियो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से। चलिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, सबको पता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन जो बिल्कुल जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं मेरे डियर साथी, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। चलिए, यहाँ पे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखा था दादा भाई नारोजी, किसने लिखा, दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ मेरे डियर साथियों, बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, कब हुआ था, 1905 में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग जो इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिए, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग वाले सबका यही ऑब्जेक्टिव रहेगा 100% गारंटी के साथ, इसके सिवा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना भी हम बता रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, तो कार्बोनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोनरी, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, यूनान को जो है स्वतंत्रता कब मिली, बताइए कब मिली, तो ये मिला था 1832 में, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है सही उत्तर आपको बताया जा रहा है, इसलिए जो है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से इसको रट लीजिए, एकदम खोपड़ी में घुसाते जाइए। सेडोन का युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई, बताइए, सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई मेरे डियर साथियों, बताइए, फ्रांस का, किसकी, फ्रांस का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है रूड में, क्या है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ, बताइए, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ मेरे डियर साथियों, ये हुआ था 1905 में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम चबा के खा जाना मेरे डियर साथी, एकदम रट जाना है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कैसे कि आप एग्जाम देने जब जाएंगे, एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, और जो एग्जाम दे करके आएंगे तो काफी खुशी होगा कि मेरा इतना सही हुआ। अप्रैल थीसिस किसने पेश की, यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके सिवा आपको कुछ नहीं रहेगा मेरे डियर साथियों, यही सब आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 100%। अप्रैल थीसिस किसने पेश की, तो लेनिन, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा रूस, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे डियर साथियों, बताइए, तो जर्मनी में, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, एकदम गर्दा जो है उड़ेगा ऑब्जेक्टिव ये मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही जो है हम बता रहे हैं, यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, बताइए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना एकदम मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया, तो बताइए, तो इसका आंसर जो होगा जेनेवा समझौता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेनेवा समझौता। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, बताइए, तो लाहौर अधिवेशन, क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने रिश्तेदार को शेयर कीजिए वीडियो को, आपके रिश्तेदार में जो है जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी
फटाफट जो है इसको शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो है वैल्यू बढ़ेगा और जो है कहेगा कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपका भी नाम लेगा कि नहीं ये वीडियो भेजा था और ये वीडियो से जो है काफी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में। कैसे कि ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों यही रहेगा, आपको बार बार हम बता रहे हैं। धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ, बताइए। ये हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था मेरे डियर साथियों 1666 में। यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है तो इसका 1866 ही होगा मेरे डियर साथियों, अंदाजा 1866 ही होना चाहिए। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी मेरे डियर साथियों? तो ये किया था सोहन सिंह भखना। किसने किया था? सोहन सिंह भखना। चलिए यहाँ पे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, टोटल का टोटल राइट उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन जो है सही उत्तर आपको बताया जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हो जाता है, क्योंकि 299 आएगा तो सेकंड डिवीजन में ही गिने जाएंगे। अगर 300 हो जाएगा, पूरा 300 हो जाएगा तो आप जो है फर्स्ट डिवीजन में ही गिनती आएंगे। इसलिए एक एक नंबर का जो है बहुत ही जरूरी है, इसलिए एक एक नंबर को आपको जो है लेकर के चलना है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको गलत नहीं करना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1907 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया मेरे डियर साथियों? ये किया था जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों कारा सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये प्रगतिशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? बताइए। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका पर। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? बताइए। तो न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये राजनीतिक नीति हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके ऑब्जेक्टिव को रट जाइए आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? यह हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग जो है एकदम दिमाग में घुसाते जाइए इस ऑब्जेक्टिव को। इसके बाद प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? बताइए। बहुत बड़ी सवाल है। चलिए बहुत बच्चा गलती कर देता है लेकिन आपको याद रखना जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी। चलिए इसके बाद यहाँ पे है 95 थीसिस के लेखक कौन है? बताइए। 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो पता है कौन है? तो मार्टिन लूथर है। कौन है? मार्टिन लूथर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? संवाद कौमुदी किस भाषा का जो है समाचार पत्र था? ये बंगला का था। किसका था? बंगला का। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था मेरे डियर साथियों? ये फ्रांस का था। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को जो है टोटल जो है 80 का 80 ऑब्जेक्टिव एकदम रट जाना मेरे डियर साथियों, टोटल 80 का 80 ऑब्जेक्टिव रट जाना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। याद रखना 1786 में। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। किसी के भूल भुलैया में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, ईमानदारी पूर्वक 100% जो है एकदम विश्वास के साथ इस ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। और सब्जेक्टिव के लिए जो है आप लोग तैयार रहें। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बताइए। किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए किसने की? बताइए किसने की? तो वो मस्त बनर्जी हो जाएगा मेरे अनुसार से। आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी मेरे डियर साथियों? बताइए। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। इमेजनी है, लेनिन है, स्टालिन है, गैरिबाल्डी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था मेरे डियर साथियों? 1946 में। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन जो है संघ सूची में है? संघ सूची में कौन है? शिक्षा है, संचार है, स्वास्थ्य है, पुलिस है। तो ये शिक्षा हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? शिक्षा।
का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को एकदम रट जाना मेरे डियर साथियों। संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है, बताइए कितना बहुमत आवश्यक है, बताइए 2/3। कितना बहुमत आवश्यक है, 2/3। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कार्बन नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई है, बताइए जल्दी से बताइए। टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है ये पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली संबंधित है, बताइए संविधान का कौन सा संशोधन जो है विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, तो बताइए कौन आंसर होगा, 73वां हो जाएगा। क्या हो जाए 73वां, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, बताइए पंचायती राज व्यवस्था का जो है दूसरा स्तर निम्न में से कौन है मेरे डियर साथियों, बताइए तो कौन है, ये पंचायत समिति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पंचायत समिति। चलिए ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्स्ट सिटिंग वाले। सब ध्यान से आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए 1975 में आपातकाल जब हुआ था तो उस समय का प्रधानमंत्री सबको पता है ना, तो इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, चिपको आंदोलन का जो है प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, उत्तराखंड। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से जो है कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग क्या कहते हैं, आरजेडी, आरजेडी जैसे जनता, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। इनमें से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा सूचना का अधिकार जो है आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, बताइए ये हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना मेरे डियर साथियों। महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, महापौर का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। चलिए इसके बाद यहाँ पे हरित क्रांति जो है, यहाँ पे हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ था, देखिए हरित क्रांति से सभी देश को, सभी राज्य को जो है मेरे डियर साथियों ये जो है इसको लाभ होता है। हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, तो इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, बताइए पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, बोल्विया में। तो ये हुआ था बोल्विया में। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, भारत में जो याद रखना, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो सीधा समझ जाना बहुदलीय व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बताइए माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना, तो ये कौन हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए फटाफट बताइए। नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है भारत में प्रथम चीनी मिल, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी, किस राज्य में की गई थी, बताइए तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बताइए इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध जो है किस देश से था मेरे डियर साथियों, बताइए तो ये था भारत से। किससे था, भारत से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को एकदम रट लेना मेरे डियर साथियों, बहुत समय है आपको, अभी इसको जो है रट सकते हैं मेरे डियर साथियों, एकदम कंप्लीट कर सकते हैं आप जो है, और अपना जो है एग्जाम में 100% दे सकते हैं। चलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मेरे डियर साथियों, बताइए जल्दी से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मेरे डियर साथियों, बताइए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जल्दी से। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, बताइए महासागरीय संसाधनों पर देश का जो है आधिपत्य होता है, तो वो होता है 150 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर ही होगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्न में से कौन जो है स्वामित्व के आधार पर जो है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये होगा जो नवीकरणीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल राइट जो आंसर होगा नवीकरणीय। बहुत बच्चा क्या करता है सामुदायिक में देता, सामुदायिक नहीं होगा, सामुदायिक कैसे होगा, संसाधन है, नवीकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल
जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है किस नदी की उत्पत्ति है अमरकंटक से हुई है। यहाँ पे क्या करा, अमरकंटक, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, सीधा याद रखना सोन नदी। कौन, सोन नदी। चलिए इसके बाद यहाँ पे बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, बिहार में कितने प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र है, 60%। कितने प्रतिशत, 60%। चलिए इसके बाद है श्वेत क्रांति का श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है मेरे डियर साथियों, तो दूध से ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट जाना मेरे डियर साथियों, जल्दी से रट जाइए इस ऑब्जेक्टिव को। ये फर्स्ट सिटिंग का जो सोशल साइंस है मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव के सिवा आपको कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं यह ऑब्जेक्टिव को जो है आपके पास बहुत सारा समय है, इस ऑब्जेक्टिव को कंठस्थ कर लेना है। रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, बताइए कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है मेरे डियर साथियों, बताइए, तो ये मिलता है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना, आपको बार बार आप करें मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे परीक्षा में रहेगा, ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, बताइए, ये है हेमाटाइट। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है मेरे डियर साथियों, तो ये होता है कैंसर में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा यानी प्रवन है, बिहार का जो है कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र जो है सूखा प्रवन है, तो वो मेरे डियर साथियों वो है क्या है, दक्षिण बिहार है। कौन है, दक्षिण बिहार। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों, क्या कहते हैं बताइए, तो अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए इसके बाद निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, तो कृषि सुखाड़। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, कोई काम नहीं देगा मेरे डियर साथियों, एकदम समय 100% इस फोकस देना है मेरे डियर साथियों एग्जाम पे, और जो ये समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा तो रहेगा, आपको जो है बार बार हम बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। बाढ़ से हानि होती है, बाढ़ से हानि होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा मेरे डियर साथियों, तो ये है सुनामी। ऑप्शन जो है बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। 80 का 80 ऑब्जेक्टिव आपको बताएं मेरे डियर साथियों, 80/80 ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको बनाना कितना है, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट करके जाते हैं ईमानदारी पूर्वक आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव देखे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए किस किस मतलब जिला से आप जो है वीडियो देख रहे हैं और कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट कीजिए कौन कौन 80 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना चाहेंगे, कमेंट कीजिए। अगर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते 40 में से 39 ऑब्जेक्टिव आपका नहीं हो सकता, 40 का 40 सही ही जाएगा 100%। तो आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन करके रखिए, सब्जेक्टिव का